हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई XUV 3XO, बट जो इसमें स्पेशल है इसका वेरिएंट MX2 Pro, जो कि अभी तक ना हमें देखने को नहीं मिला था। रिसेंटली अब ये शोरूम्स में पहुंचना स्टार्ट हुआ है। तो आज की वीडियो में ना हम ये जानेंगे कि क्या ये सच में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है। अब देखो यार, दो तरीके के लोग होते हैं, जिनको एक कंपनी से सब कुछ मिल जाए और एक बिल्कुल ही बेस यानी कि MX1 लेके करोल बाग चल जाए, उसे तैयार करा लें। आजकल तो करोल बाग नहीं भाई, हद चक्की हुई है, बिल्कुल ही टॉप मॉडल बना ही देते हैं सो कॉल्ड। तो देखो, क्योंकि यार जो कंपनी चीजें देती हैं सब कुछ नहीं लगता। बताओ, इसमें सनरूफ मिल रही है यार, 10 लाख से कम की आपको पड़ेगी सनरूफ वाली कार। वाह यार, और करोल बाग से सनरूफ तो वाह नहीं लगेगी। बट सबसे पहले इंजन की बात करते हैं, जो कार का दिल होता है, जो कि इसके नीचे है। इसमें आपको मिल जाता है भाई, ओ भाई सब भारी है बोनेट भी, नाइस यार, तभी तो 5 स्टार स्कोर करेगी ये। और ये देखो, पेंट इधर तक कर दिया, ये करा नहीं, ये भी कर देते सही लग जाता, मतलब कि ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट हो जाता। बट यस, इंजन की बात करें, 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो आपको अराउंड 110 bhp प्रोवाइड करता है विद 200 Nm ऑफ टॉर्क। पेट्रोल इंजन है, डीजल का भी ऑप्शन है भाई, डीजल में आपको 300 Nm टॉर्क मिल जाती है, जबरदस्त। इसे हम कर देते हैं बंद। एंड फ्रंट लुक की बात करें, चाहे आप MX1 ले लो भाई, चाहे टॉप मॉडल ले लो, फ्रंट लुक ना लगभग आपको सेम ही मिलती है। महिंद्रा का ट्विन स्पीक लोगो मिल जाता है, क्रोम लाइनिंग आपको मिल जाती है, ग्रिल थोड़ी ईविश सी आपको लगती है। बट ये हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, हेलोजन सेटअप ही आपको मिलता है, DRLs वाला ट्रीटमेंट इसमें आपको मिल जाता है। नीचे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, इधर कोई फॉग लाइट नहीं है, फॉग लाइट केवल आपको अपर वेरिएंट्स में ही मिलती है। बट जो भी कहो यार, ब्लैक कलर में जो कार लगती है, एक बार देखो इसकी रोड प्रेजेंस खतरनाक। एंड साइड में आ जाते हैं, क्लैडिंग का ट्रीटमेंट अच्छा खासा है, चाहे आप टॉप मॉडल ले लो चाहे बेस मॉडल ले लो। बट यस, टायर साइज की बात करें, वैसे भाई बढ़िया काम कर रखे हैं, अपोलो के टायर्स दे रखे हैं। 205/65 R16 टायर साइज है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में आपको भी ओ भाई साहब, रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल रही है, जो कि बढ़िया बात है। मेरे ख्याल से ना MX1 में केवल फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। एंड साइड में आप देख सकते हैं, क्रोम का ट्रीटमेंट आपको ना लगभग मिलता ही नहीं है, बस इधर आपको हल्का फुल्का क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा, बट ना ही इधर, मतलब कि डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं। और ऊपर कोई रूफ रेल्स वगैरह आपको नहीं मिलेगी, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, वही चोंचो वाला सा एंटीना है भाई। बाकी तो सनरूफ आपको मिल जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। AX7L में ना आपको भाई पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। क्या बात है यार, सब 4 मीटर कार में पैनोरामिक सनरूफ, बहुत ही बढ़िया। इधर से आप इसमें डालेंगे पेट्रोल। एंड पीछे आ जाते हैं जो चीज़ें मिसिंग आपको लगेंगी, मेन मैं आपको बता देता हूँ। रियर डिफॉगर नहीं है, रियर वाइपर नहीं है, कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं है, जो कि करोल बाग में इजीली आपकी लग जाएगी। XUV 3XO की इधर आपको बैजिंग मिल जाती है। LED ट्रीटमेंट ही आपको इधर मिलेगा, यानी कि टेल लाइट्स में, बट रिवर्स लाइट वगैरह ना आपको हेलोजन ही मिलेंगी। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे, बट कोई रिवर्स कैमरा नहीं है। एंड टेल गेट ना एक बार मैं ओपन करता हूँ, ये लो जी, टेल गेट ओपन हो चुका है। हाँ जी, ये देखो भाई कैसा कुत्ता है, वाह यार, ग्रूमिंग की जरूरत है इसे बहुत ज़्यादा, कैसा भेड़िया सा लग रहा है ना। चलो, ये है भाई इसका बूट स्पेस, अराउंड 364 लीटर्स का ना इसका बूट स्पेस है। 60/40 स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मतलब सेंटर में नहीं है, बट ये दोनों एडजस्टेबल हैं, जो कि बढ़िया बात है। बाकी अभी हम इधर चलते हैं तब बात करते हैं। इधर आपको ना हुक मिल जाता है, मैक्सिमम 5 kg आप इसमें टांग सकते हैं। इधर भी कोई बूट लाइट वगैरह नहीं है, पार्शियल ट्रेन नहीं है। बाकी तो इसे भी हम बंद करते हैं। ये क्या है भाई, ये देखना, ये क्या है, पता नहीं क्या है भाई, किसी को पता हो तो बताना। मेरे ख्याल से कोई टोटू के लिए कुछ ना हो, मतलब समझ नहीं आ रहा है, ये लोगो तो बना हुआ है, बट ठीक है यार, क्या ही है, छोटी सी चीज़ है। कमेंट सेक्शन में आप बता देना। इसे हम करते हैं बंद। तो भाई बाहर से मोटी मोटी कुछ कार आपकी ऐसी है, बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यार इसकी वीडियोस ना मैंने हर वेरिएंट की ना लगभग डाल ही रखी है। तो जो इसमें मिलता है उसकी ही हम बात करते हैं। तो इसी बात पे अंदर चलते हैं। बाहर से तो लगभग कार सेम ही है, बट आगे ना बाद में चलते हैं। रियर से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जो अच्छी बात है, रियर AC वेंट्स आपको इस वेरिएंट में मिल रहे हैं। नीचे आपको C टाइप सॉकेट मिल रहा है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल रहा है भाई नीचे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। हम्प बहुत ही कम है, 3XO में आप 3 बंदे इजीली बैठ सकते हो, लेग रूम वगैरह की कोई दिक्कत वाली बातचीत है ही नहीं। बट हाँ, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और सेंटर आर्मरेस्ट यार मिसिंग लगेगा। वो ये कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग ना कंपनी वाले कर ही देते हैं, बट क्या करें भाई, अब अंडर 10 lakhs इतना बढ़िया इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन मायने रखते हैं। बाकी तो कार के अंदर आ गया हूँ मैं। और की बात करें, वैसे ही की है भाई, बेसिक सी लॉक अनलॉक। इधर से आपका टेल गेट ओपन होएगा, इधर महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाएगा। बट जो अच्छी बात है, दोनों ही रिमोट की है। लो जी, कार स्टार्ट। 3 सिलेंडर इंजन है, हल्के फुल्के वाइब्रेशंस आपको लग सकती हैं। गियर नॉब भाई इसका हिलता है, और ये आवाज़ चेक करो। आई नो कैमरे में वैसे आ नहीं रही होगी, बट डोर को मैं करता हूँ बंद।
सीट एडजस्टमेंट की बात करें, इधर से आप रिक्लाइन कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है और नीचे से आप स्लाइड करेंगे। बाकी एसी मैं ऑन कर देता हूँ, मैनुअली इसमें आपको एसी मिलेगा भाई। अपर वेरिएंट्स में ना आपको ऑटोमेटिक एसी, ड्यूल जोन एसी, ऐसी चीजें मिल जाती हैं। बट ये स्टीयरिंग व्हील की बात करें, कोई क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह आपको नहीं मिलेंगी, ऑटोमेटिक वॉशर भी नहीं मिलेगा। एंड मेन चीज एडजस्टमेंट, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है, लग ही रहा था, ना ही लेदराइज्ड है। बट कहीं ना यार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन्होंने नीचे वाले वेरिएंट्स में ना सेम रख के गलती करी है, मतलब चेंज कर दो यार, बिल्कुल ही बेसिक सा लगता है। मतलब कि पर्सनली मुझे तो ऐसी वाइब आती है कि मैं पुरानी वाली 300 ही चला रहा हूँ, 3XO नहीं चला रहा हूँ। इधर से आप ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे, फ्यूज बॉक्स आपको इधर मिल जाएगा। एसी वेंट्स इसके भाई कुछ ऐसे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, सेट इन फिनिश सी ना, सही लग रहे हैं इस इवेंट्स तो। बट हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम बात कर ही लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार दिखा रखा है, 8 तक टेकोमीटर, 220 तक स्पीडोमीटर, टॉप स्पीड मेरे ख्याल से 180 तो लगी जाती होगी। बीच में आपको MID मिल जाती है, ये देखो इधर आपको ना स्टीयरिंग कंट्रोल भी मिल जाता है, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट इधर लिखा हुआ आ जाता है सारा, ठीक है, मतलब कि ओके है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बट अगर आपको MID कंट्रोल करनी है, इधर सेट ट्रिप के आपको बटन भी मिल जाते हैं, हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, पैसेंजर एयर बैग ये दबते नहीं है, ये ऐसी है भाई डमी। बट जो इसमें एडिशन है, ये गंदी सी स्क्रीन। अब आप कहोगे भाई से गंदी क्यों कह रहा है तू, यार ये एंड्रॉइड स्क्रीन आज के टाइम में कौन देता है। बट बात वही है, अगर हम अपनी सोच चेंज करें, ये भी सोच सकते हैं कि भाई वाओ, महिंद्रा ने 10 लाख में एंड्रॉइड स्क्रीन दे दी है, सनरूफ दे दी है, तो वही वाली बातचीत आ जाएगी ना, आधा ग्लास भरा है आधा ग्लास खाली है, तो ठीक है, नो कमेंट्स। बट इसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है यार, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कुछ नहीं मिलता। बाकी तो हाँ, जो अच्छी चीज मुझे लगती है ना आजकल जो इन्होंने ये देना प्रोवाइड करा है, मतलब ये वायरलेस चार्जर वाली फील देता है। बट ये ऑब्वियसली बात है, वायरलेस चार्जर नहीं है, ट्विन स्पीक लोगो इधर बनाते हैं, USB सॉकेट मिल जाता है। एंड भाई साहब बताओ, मारुति सीख लो, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, वाओ यार वाओ। रिवर्स डालता हूँ, कोई रिवर्स कैमरा नहीं है, आफ्टर मार्केट भाई, रिवर्स कैमरा भी लग जाएगा, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है जिसमें अच्छी खासी स्पेस है। और देख लो ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट इन्होंने इसमें तो लेमिनेशन सी कर रखी है, मतलब कि जो बंदे बाद में उतार देंगे। स्कॉर्पियन में जब न्यू वाली जो आई है उसमें भी आपको ग्लॉस ब्लैक मिलता है, बट उसमें कुछ कवरिंग वगैरह नहीं है भाई। ग्लॉस ब्लैक में स्क्रैचेस बहुत ही ज्यादा आते हैं, अगर किसी ने PPF वगैरह करानी हो डिटेलिंग जिला आ जाना, ठीक है। बट यस, इधर आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, इसका एंटीना पड़ा है देखो। बाकी तो स्पेशियस है ग्लव बॉक्स भी, एंड सारा हार्ड प्लास्टिक है, ये ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट बढ़िया लगता है। मैनुअल आपको IR में मिलते हैं। सनरूफ में आपको खोल के दिखा देता हूँ, छोटी सी सनरूफ है इसमें, ऐसी सी है भाई, बंदी कर देते हैं यार, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। ये लो जी, ठीक है। बाकी कैबिन लाइट की बात करें, हैलोजन कैबिन लाइट है। इधर आपको टिकट होल्डर नहीं मिलता है, इधर आपको मिरर मिल जाता है जो कि बढ़िया बात है, बट कोई वैनिटी लाइट नहीं है। सनग्लास होल्डर भी आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल भाई कार बढ़िया है। जो एडिशन है, सनरूफ है, MX1 से मैं बात करूँ ना, MX1 से ऊपर जैसे वेरिएंट आ रहा है तो फीचर्स भी कुछ ना कुछ ऊपर होंगे, जो बेसिक चीजें हैं। स्पीकर मिल जाएंगे, स्क्रीन मिल जाएगी, स्पीकर वगैरह मिल जाएंगे, सनरूफ मिल रही है, सेंटर आर्मरेस्ट मिल रहा है, रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं। मोटा तो मुझे यही लगा, बाहर आपको व्हील कवर मिल रहे हैं। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, क्या आप MX1 पे जाओगे या फिर MX2 पे जाओगे। देखो MX1 उनके लिए जिन्होंने करोल बाग से काम कराना है, और ये उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल भी कार छिड़वानी नहीं, बस ली चलाई, वो वाली बातचीत आ जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो स्क्रीन इसमें मिल ही रही है, जैसी भी मिल रही है, गाने गुने आपके भजन भूजन सब कुछ चल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार, अगर आप मॉडिफिकेशन के शौकीनी हो और आपको चाहिए कि भाई करोल बाग तो जाना ही है, तो MX1 लेके खत्म करो। सनरूफ वगैरह ऑब्वियस बात है करोल बाग से नहीं लगेगी, बट स्टिल आई होप आप समझ रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी तो अगर आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।